जिसने सैकड़ों पाप किए हों, वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले, तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है, जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महालय तीर्थ पर दान, मल्याचल पर शरीर दाह और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गंगा जी नामोच्चारण मात्र से पापों को धो बहाती हैं, दर्शन मात्र से कल्याण दान करती हैं, स्नान और पान से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती हैं। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है, तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्रों का सेवन करते हैं, वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह बात स्पष्ट कह दी है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं। जहाँ गंगा जी है, वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है, वह सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है, उनमें से जहाँ जाना संभव न हो, वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उसमें बड़े-बड़े देवता और ऋषियों ने स्नान किया है। भीष्म, तुम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों की उपलब्धि नहीं कर सकते। तुम सदाचारी एवं धर्म के मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितृ, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। धर्मराज, भीष्म पितामह से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे 100 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जाबाली आदि बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूंगा। तुम ययाति और पुरुरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार
धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवर्षि नारद वहीं अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे। धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, भगवन, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म, ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। यह तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सूत पुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पर पुरंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्य आत्मा सत्पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है और तदनंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राजऋषि सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग-अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े-बड़े देवऋषि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हो तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृषोत्सर्ग कर दे, तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गया शिर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षय वट नाम का महावट है, जहाँ पिंड दान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। पुण्य सलिला भगवती भगीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं देकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। गंगा और यमुना का विश्व विख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र
और पुण्यप्रद है। बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहां बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े-बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन पूर्व दिशा में ही है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यविंदु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नंदा नाम की नदियां भी वहीं हैं। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े-बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। वीणा और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नृग की पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णी को, तो पयोष्णी नदी ही सबसे बढ़कर होगी। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांडय तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमार तीर्थ भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय है। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश के चमसोभदेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विश्रुत हैं। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जयंत पर्वत भी हैं। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम हैं। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में अनर्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहां पुण्य सलिला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिम की ओर है। उसके तट पर बड़े सुंदर-सुंदर वृक्ष, झाड़ियां एवं जंगल हैं। तीनों लोक के पवित्र तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि महर्षि, सिद्ध चारण और बड़े-बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है। यहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वेदुर्य शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गंगा द्वार, ये तीनों तीर्थ हैं। सैंध्यवारण्य नाम का एक पवित्र वन है। उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।